लेकिन बाजार कैसे खुला, ठीक है, कैसे गया, उसके बाद जब यहाँ पे एम पैटर्न मिला ना तो शॉर्ट बना। तो ये चीज़ के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। अगर आपको लॉन्ग प्लान करना है तो डब्लू करिए, ठीक है। उसके बाद देखें कि कोई रेजिस्टेंस एरिया है एज पर फिबोनाची या किसी भी तरीके से, वहाँ पर अगर कुछ इस तरह का बना तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। वोल्टिलिटी लाना ही बियर का काम है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना हिलेगा उतना मिलेगा, और हिलान हमेशा डाउन साइड होती है। बुल बहुत इजी टू ट्रेड होता है। एग्जाम्पल मैंने करके दिखाया है कि 23,400 से फ्यूचर जो है ना 24,500 तक लेके गया हूँ। ये अलग बात है कि टॉप पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा विश्वास था कि जब तक ये चलेगा तब तक मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट हो जाएगा, तभी मैं एग्जिट करूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट हुआ, जहां पे 1100 पॉइंट मिलने चाहिए थे वहां पर सिर्फ और सिर्फ 800 पॉइंट मिले, कोई दिक्कत नहीं है उससे। नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर एंड मैनिपुलेटर है, तो क्या आप यकीन करोगे? मेरी नज़र में तो चचा हैं, इस लायक तो हैं। अब ये सिर्फ चाचा के बस की बात है। यानी 4 कैंडल 15 मिनट का चार्ट है, केवल 1 घंटे में बाजार 24,179 से सीधा 800 तक चला जाता है। अगर मैं पॉइंट वाइज की भी बात करूं तो 379 400 पॉइंट्स के आसपास का डंप इन 4 कैंडल्स में, यानी 1 घंटे के अंदर बाजार में इतना बड़ा मूव सिर्फ उन्हीं के बस की बात है। और हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ सालों से कि चचा का मूड होता है तो कुछ कर देते हैं, और चचा का मूड होता है तो वापस ले लेते हैं। अब यूएस और ईरान वार में ही देखिए, चचा ने सीज फायर कर दिया, बाजार आराम से ऊपर चलने लगी और चचा बिगड़ गए, नाराज हो गए। अब नाराजगी इनकी किसी भी बात पे हो सकती है, और कहे मैं फिर से लड़ाई करूंगा। ठीक है, तुम लड़ाई करो, लेकिन यहाँ तो चूरन निकल गए, बाजार जो है ना धड़ाम से गिर गया। अब सवाल ये बनेगा कि ये जो क्रैश है क्या ये कंटिन्यू रहेगा, राइट ना? यही तो सवाल बनेगा कि अगर बाजार में क्रैश आने वाला है, यूएस ईरान वार बढ़ने वाला है, तो बाजार और गिरेगा, राइट? आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि कल को फिर से चचा बदल जाए, उनका मूड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रेड करने पे आऊँ तो क्या कल मैंने ये लेवल शेयर नहीं किए थे आपके साथ में? 24,180 के नीचे शॉर्ट बनेगा, मार्क करके रखे हैं आप, जाके कल का वीडियो देख लीजिएगा, सारी लाइनें मार्क हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा एसएल था, किसमें? फ्यूचर में, और आज मैं अपने फ्यूचर से बाहर हो गया। हाई तक गए थे हम 24,500 तक, लेकिन प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया, 300 पॉइंट चलेगा। लेकिन इस लेवल पे अगर मैं ना निकलता तो धोती आज मेरी खुल जाती। लेकिन डिसिप्लिन में रहना मेरी आदत है, और इसी वजह से आज फ्यूचर मेरा कट हो गया। अब देखेंगे आगे क्या पोजीशन बनेगी, लेकिन अभी के लिए मैं फ्यूचर से बाहर हूँ, क्योंकि इस जगह पर बाजार में हमें एक बहुत बड़ा फियर दिया है। मैं इसे अवली चार्ट पे भी दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये लाइन देखिए, फर्स्ट टच बाउंस, सेकेंड टच बाउंस, थर्ड टच बाउंस, और इसी तरह हमें एक सपोर्ट देखने को मिला है। अगर ये लेवल टूटा 23,770 का, तो ये गैप फिल हो जाएगा, और यही हमारा शॉर्ट का लेवल है। 30,770 के नीचे हम इंट्राडे में कल के दिन भी शॉर्ट करेंगे, क्योंकि इस जगह पर हमें एक पुलबैक देखने को मिला है। अगर बाजार में ट्रेंड कंटिन्यू रहना है तो यही लो ब्रेक होना चाहिए। ये आपका क्या शॉर्ट का लेवल है। अब बात करेंगे लॉन्ग की, क्यों करनी ज़रूरी है ये भी समझिए। आज के दिन से इन्फ्लुएंस नहीं होते, पहले के दिन क्या थे? बुलिश थे, और अभी लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन बेयरिश हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बाजार में शॉर्टर्स आए तो लॉन्ग भी आ सकता है। और यहाँ पर अगर हमें लॉन्ग प्लान करना है ना तो बहुत ट्रिकी है। मैं ब्रेकआउट पर या 30 मिनट की रेंज के हाई के ब्रेकआउट पर आपको लॉन्ग नहीं दूंगा। लॉन्ग आपका कंडीशनल बनेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। लॉन्ग कब करिए? जब आपको 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिले, डब्लू, तब जाकर आप लॉन्ग प्लान करिएगा। अदरवाइज कल लॉन्ग मत प्लान करिएगा। बाजार में अगर ब्रेकआउट हो तो लॉन्ग स्लो हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई बुलिश रिवर्सल आया, ये शॉर्टर्स को ट्रैप करने का इरादा है,
तो फिर यहाँ पर आपको एग्रेसिव लॉन्ग डब्लू के हिसाब से ही मिलेगा, यानी रिवर्सल्स मिलेंगे। और ये चीज़ आपको पहचानना आना चाहिए। बाज़ार में सेंटिमेंट कभी भी चेंज हो जाते हैं। अभी आप देखो ना, अभी कुछ दिन पहले तक हम बहुत बुलिश थे और आज सडनली बेयरिश हैं। ये मैं नहीं डिसाइड कर रहा। अगर आपको लगता है कि मैं एक डिसाइडर हूँ कि बाज़ार कहाँ जाएगा, तो नहीं, मैं बाज़ार का फॉलोवर हूँ। जिधर जाएगी मैं वैसा काम करूँगा, यही है ट्रेडिंग। किसी को लगता है कि नहीं तुमने ये कहा था, किसी को लगता है तुमने ये कहा था, उसको लगने दीजिए। आप कभी उस चीज़ में जाइए ही नहीं। आपको हमेशा बाज़ार की कंडीशन के हिसाब से ट्रेड करना आना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, शॉर्ट आपका क्लियर है 23,770, 30 मिनट की रेंज बने, उसका लो टूट जाए तो भी शॉर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग सिर्फ और सिर्फ जब भी प्लान करिएगा जब आपको डब्लू देखने को मिले, अदरवाइज यहाँ पे लॉन्ग प्लान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के दिन ऑप्शन चेन का डेटा भी है ना, वो भी बहुत मैटर करेगा, उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, इस समय 882 के आसपास प्राइस चल रहा है। 23,850 हमारा एटीएम है। और एटीएम पे अगर मैं कॉल साइड में देखूं तो आज ही सारी क्वांटिटी ऐड हुई है। 9,60,000 क्वांटिटी दिख रही है, जिसमें 9,26,000 आज के दिन ऐड हुई है। अगर मैं पुट साइड में जाऊं तो पुट साइड में भी ऐड हुई है, लेकिन नंबर चेंज इन ओआई ये बहुत कम है। तो फ्रेश पोजीशन, एग्रेसिव पोजीशन कॉल साइड में बन रही है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन साथ में हमें ये भी दिखना है कि डाउन साइड में किस जगह पे सपोर्ट है। और अगर मैं यहाँ पे ले जाऊं ओआई में 23,800 पर, तो देखिए 48 लाख सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इसी जगह खड़े हैं। तो 23,800 जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 23,770 के नीचे आप शॉर्ट करिएगा, तो अभी आप रिलेट करना कि मैं क्यों कह रहा हूँ। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी है और ओआई के हिसाब से भी यही हमारा लेवल है, इसी के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स में क्या हो रहा है, तो मैं सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ। और सेंसेक्स का भी चार्ट जो है ना, वो कुल मिलाकर आप मान के चलो कि निफ्टी 50 इंडेक्स की तरह ही होता है, कोई खास चेंजेस नहीं होते हैं। और यहाँ पर भी हमें एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। अगर मैं लेवल्स की बात कर लूँ, ठीक है, आवरली, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि इस जगह पर जो है ना एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, ठीक है। फर्स्ट टच, सेकेंड टच, और आज भी इसी लेवल से हमें बाउंस देखने को मिला है। क्लोजिंग आई है 76,500 के आसपास। तो अगर ये लेवल टूटा तो फिर हम बाजार में इस गैप को फिल करने जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर हमें क्लियर दिख रही है। लेकिन अब ये लेवल कौन सा होगा, इसको देखना है तो हमें 5 मिनट के चार्ट में जाना पड़ेगा। और पता चलता है कि 76,170 ये वो लेवल है जहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं, जिसका टारगेट पहला 76,000 रहेगा। और उसके नीचे गया तो बाजार में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है। सेम कंडीशन निफ्टी 50 इंडेक्स की तरह कि हम यहाँ पर लॉन्ग सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पे लगाएंगे। और वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी कि हमें कुछ डब्लू पैटर्न देखने को मिले, तभी हम लॉन्ग करेंगे। इसका मतलब समझिएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। देखिए, बाजार में आज न्यूज़ आई है, बाजार कंटिन्यू नीचे गिरा है। आपको हर कैंडल हमेशा क्या हो रही है, प्रीवियस के नीचे क्लोज हो रही है। यहाँ पे बाजार फंस गया, ठीक है ना, इस जगह पर। अब सबने एग्रेसिव शॉर्ट किया है, सबने, और यही चीज़ स्मार्ट मनी को नहीं पसंद। हर आदमी यहाँ पे शॉर्ट है, तो वो क्या कर सकता है, वो बाजार को ऊपर घुमा के फिर से नीचे फेंकेगा, ठीक है। इसी तरीके से लोगों को ट्रैप किया जाता है। बाजार बेरिश ही रहेगी, लेकिन क्या करेगा, पहले रिकवरी करेगा, स्टॉप लॉस काटेगा, अपने ऑर्डर फिल करेगा, उसके बाद उठाकर वो नीचे फेंक देगा। और यही चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। भीड़ के साथ भागने में कोई फ़ायदा नहीं है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई डब्लू पैटर्न आया तो आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। इस पूरे लेग को काउंट करके फिबोनाची के हिसाब से 0.50, 0.618 के टारगेट रख सकते हैं। वहाँ से अगर कोई रिवर्सल बनेगा बियरिश, तो अच्छा ट्रेड बनता है। हमेशा बियर जो है ना, वो सेल ऑन राइज होता है। और ये हम क्लियर देख चुके हैं कि इस समय बाजार में सेंटिमेंट सडनली चेंज हो चुका है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन कब ट्रेड करना है, किस कंडीशन में करना है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लो टूटा है ना, तो हमें मालूम है कि शॉर्ट बनेगा, यानी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर लो नहीं टूटा, बाजार में डब्लू पैटर्न बना, तो उसे भी ट्रेड करना आना चाहिए।
उसको टाइमली बुक करना आना चाहिए और वहाँ से भी रिवर्सल देखना आना चाहिए। अगर ये एग्जांपल समझना है तो मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिए, वीडियो को टाइम दिया करिए जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। कल से हमें मालूम है ना कि बाजार जो है ना ऊपर से नीचे गिरा है, ठीक है। कल बहुत अच्छा फॉल भी आया था, लेवल भी डिसाइड थे कि हाँ भाई इस लेवल के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। अब आप ध्यान देना, 24,290 के नीचे शॉर्ट था, 180 ब्रेक हुआ तो फॉल कंफर्म था, कल से लेवल हैं। लेकिन बाजार कैसे खुला, ठीक है, कैसे गया, उसके बाद जब यहाँ पे एम पैटर्न मिला ना तो शॉर्ट बना। तो ये चीज़ के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। अगर आपको लॉन्ग प्लान करना है तो डब्लू करिए, ठीक है। उसके बाद देखें कि कोई रेजिस्टेंस एरिया है एज पर फिबोनाची या किसी भी तरीके से, वहाँ पर अगर कुछ इस तरह का बना तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। वोलेटिलिटी लाना ही बियर का काम है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना हिलेगा उतना मिलेगा, और हिलान हमेशा डाउन साइड होती है। बुल बहुत इजी टू ट्रेड होता है। एग्जाम्पल मैंने करके दिखाया है कि 23,400 से फ्यूचर जो है ना 24,500 तक लेके गया हूँ। ये अलग बात है कि टॉप पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा विश्वास था कि जब तक ये चलेगा तब तक मैं लेके जाऊंगा, नहीं तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट हो जाएगा, तभी मैं एग्जिट करूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट हुआ, जहां पे 1100 पॉइंट मिलने चाहिए थे वहां पर सिर्फ और सिर्फ 800 पॉइंट मिले, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन अगर मैं रूल को फॉलो नहीं करूंगा तो बड़ा पॉइंट कभी पकड़ नहीं पाऊंगा। तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से प्लान की जाती हैं। ट्रेडिंग करना बहुत टफ नहीं है, बस क्या है कि हम रिगर्ट में चले जाते हैं, यार मैंने वहाँ पे बुक कर लिया होता मेरे को इतना पॉइंट मिल जाता, ठीक है। अब आप खुद देखो, जब बाजार 25,000 के आसपास फंसा था तब भी आपने बुक करने के लिए कहा था, मैंने तो फिर भी सिस्टम फॉलो करके उसके ऊपर प्रॉफिट बुक किया है। मैं ये इसलिए नहीं समझा रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि कल मेरा ये व्यू था, आज मेरा ये व्यू है। आप क्या सोचते हैं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। क्रिटिसिज्म करते हो ना कि बुल से बियर हो जाते हो, तो मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, मैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करता हूँ। आपको जो समझना है वो आप समझोगे। मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं जो सीखते हैं इस तरह से, और कुछ लोग जो है ना उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं क्योंकि मैं व्यू चेंज करता रहता हूँ। अरे भाई मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, चचा का कौन डिसाइड करेगा यार, उस आदमी का कोई डिसाइड नहीं करता। इसीलिए हजस हमेशा किसी भी पोजिशनल ट्रेड में होने ही चाहिए, अदरवाइज आपके ख़त्म होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ट्रेडिंग स्मार्ट आदमी का काम है, नंगा आदमी कभी ट्रेड नहीं करता, और नंगे से मेरा मतलब है नेकेड पोजीशन। तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इन सब चीज़ों को समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रेडिंग में। बाकी आपकी मर्ज़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।